वेरी मच। आपकी इतनी सुंदर हिंदी सुनकर मैं भी थोड़ी कॉन्शियस हो गई हूँ कि मैंने सोचा मैं अपनी राष्ट्रभाषा में ही थोड़ी शुरुआत करती हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमने आज तक, मैं पहले भी मंत्री रही हूँ, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और वाटर कंजर्वेशन मिनिस्ट्री मैंने संभाले। हमारे स्टेट में ईजीएस को अलग मिनिस्ट्री बनाया था, वो भी मेरे पास था। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कहा कि मुझे डेलीगेशन लेके जाना है। तब हमने एक योजना की थी जो कि वाटर कंजर्वेशन की, बहुत अकाल पड़ा था 2014-15 में महाराष्ट्र में। तब मुझे याद है कि राजस्थान से, मध्य प्रदेश से टीम आके हमारी योजनाओं को स्टडी कर रही थी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि हमको आके स्टडी करें, ऐसा कुछ है त्रिपुरा में और हमको आपसे जोड़ेंगे, ऐसा कुछ है त्रिपुरा में। तो वो है ये बैम्बू मिशन। अब ये बैम्बू मिशन क्या है, इसको जब मैं सोच रही थी, बिकॉज मैं भी एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, मेरे से तो हमारे सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, पॉलिटिशियन से आईएएस लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो ये रूल ही है, बिकॉज दे हैव टू कीप ऑन ब्रीफिंग अस एंड एजुकेटिंग अस अबाउट व्हाट द न्यू थिंग इज। सो मैं साइंस बैकग्राउंड होने के कारण मैं समझ पा रही नहीं थी कि बैम्बू को कैसे हम महाराष्ट्र में मिशन सक्सेसफुल करें। तो आज जब मैंने आपकी बैम्बू की पाठशाला देखी, तब मेरे दिमाग में और क्लैरिटी आ गई कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि हम आपके नॉलेज पार्टनर बने सबसे पहले, क्योंकि हम बाकी चीज़ें तो बहुत प्रीमेच्योर होंगी, हम बोलेंगे। हमारे महाराष्ट्र में कुछ हमारे लीडर्स हैं जो बैम्बू पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं बैम्बू को फ्यूल के लिए। हम लकड़ियाँ तोड़कर जलाना तो नहीं चाहते। मोदी जी ने चूल्हा बंद करने का एक मिशन लिया है हाथ में, तो गैस पे जा रहे हैं, पर आखिर गैस भी तो कहीं कहीं ना कहीं कम पड़ने वाला है जो हमारी लोक संख्या देखते हुए। तो उसको भी ऑल्टरनेट फ्यूल क्या कर सकते हैं हम? हम जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, जैसे हमारे यहाँ टाइगर बहुत कम थे 2014 में, इतना काम किया हमारे वन विभाग ने, इतना किया, तो टाइगर हमारे साथ ज़्यादा हो गए, फिर वो तो फिर इंसानों के बस्तियों में जाने लगे। तो अभी क्या कम हो गया है? तो अभी सबसे कम पर्यावरण हो गया है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, एक्सटिंक्ट होता जाएगा कुछ इस दुनिया में, तो वो एटलीस्ट हमारी दुनिया में, मतलब हमारे देश में, तो ये पर्यावरण जागे नहीं सही समय पर। तो इसलिए मैं बातों को उस तरह से देखती हूँ। और आदमी क्यों काट रहा है जंगल, क्यों कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, जैसे सैंड डिसिल्टेशन कर रहे हैं, कोई पत्थर पहाड़ काट रहे हैं, हम ये सब जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोस्टली रोजगार के लिए कर रहे हैं, मोस्टली जगह के लिए कर रहे हैं। तो जगह कम पड़ता है तो हम पहाड़ खोद देते हैं, हम वैलीज में चले जाते हैं, हम नदियों को बंद कर देते हैं। और जब ये कम पड़ता है तो हम पर्यावरण को सबसे पहले धक्का पहुँचाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि फ्यूचर में पर्यावरण ही ढूंढ के माइक्रोस्कोप में देखना पड़े। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। तो एक ऐसा विषय चर्चा में आया कि हम लोग जो प्लांट्स लगाते हैं, जो हम एनर्जी जिससे बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, तो हम इनको बनाने के लिए कोई यूज़ करते हैं। तो क्या बैम्बू इसका ऑल्टरनेट फ्यूल हो सकता है? क्योंकि मैंने कहा मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा बैम्बू को पहले तो पानी कितना लगेगा, दूसरा बैम्बू एक ऐसा एक प्लांट है जिसको फ्लावर 15 साल से 60 साल के बीच में कभी भी आते हैं, तो वहाँ से ही हम सैपलिंग बना सकते हैं। तो ये सब बहुत रिसर्च मैं भी करके आई कि इतना आसान तो नहीं है हमें सैपलिंग मिलना, फिर उसका यील्ड आना, वो सैपलिंग में कितना परसेंटेज है जो सक्सेस रेट है। हम ले गए 6 लाख 6 करोड़ बातें कर रहे हैं लोग, 6 करोड़ सैपलिंग बनाए, और उसमें से एक्चुअली बैम्बू का जो हम चाहते हैं वो स्ट्रेंथ या वो बल्क में हमें मिलेगा क्या? ये सब चीज़ें सोच के हम लोग चर्चा कर रहे थे, और मैंने सोचा चलो त्रिपुरा ही विजिट हो जाए, माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि आखिर आपके यहाँ है त्रिपुरा सुंदरी, जो ही पर्यावरण है बेसिकली, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स में हम विश्वास करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये कोल का सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या?
क्या किसान में इतना पेशेंस है कि कुछ लगाया? हमारे यहाँ गन्ना लगाया तो 14 मंथ्स में तो वो शुगर फैक्ट्री 16 मंथ्स में ले जाते हैं, सोयाबीन लगाया तो कुछ महीनों में उसके हाथ में ईल्ड आता है, गेहूँ लगाया, ज्वारी लगाया, दाल लगाया, 3 साल ईल्ड के लिए पहले तो किसान को ट्रेन करना पड़ेगा कि वेट करें। तो क्या वो अपनी ज़मीन पे करेगा? नहीं। तो क्या हम गवर्नमेंट लैंड, बैरिंग लैंड पे करेंगे? हाँ। पर ये क्या ग्राउंड वाटर टेबल को डिस्टर्ब करेगा? ये क्या जो ऊपर से हमारे पहाड़ों से आता हुआ पानी जो हम रोकना चाहते हैं उसको डिस्टर्ब करेगा? सॉइल इरोजन रोकने जाएंगे तो क्या वाटर टेबल गड़बड़ हो जाएगा? ये सब चीज़ें हम स्टडी करना चाहते हैं और हम आपको हमारा पहले तो हम नॉलेज पार्टनर बनाना चाहते हैं। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से भी पिछली बार भी मैं मिली थी, उनसे भी मैंने विनती की है कि इसमें हमें कुछ आप भी कुछ सजेशन दें। हमारे दोनों मुख्यमंत्री हैं तो अभी वो शायद कुछ राजस्थान के दौरे पर हैं तो जाने वाले हैं, तो मेरा उनसे बात नहीं हो पाई, मिल नहीं पाई। तो अगली बारी इसमें हम डिस्कस करें, आपके नॉलेज को हम लेंगे। आप जिस तरह से, क्योंकि देखिए हम लोग ना हमेशा, मैंने MSRLM मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रूरल डेवलपमेंट में MSRLM बहुत ह्यूज मैंने उसको हैंडल किया है। मोदी जी ने पूरे देश में एक कार्यक्रम दिया था MSRLM का जो हमारे लिए दिया, तो मैंने उसको देखा। पर हम हमेशा मसाला बनाना, चटनी बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना और ज्वेलरी बनाना इस तक सीमित रखते हैं महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। इसको थोड़ा और इंडस्ट्रियल टच देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, वो स्किल नहीं है तो उनको स्किल करो, कुछ चीज़ें बिना स्किल किए भी रोजगार देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अगरबत्ती बनाने तक सीमित नहीं है। जो लेवल पे चाइना सोच रहा है, हम तो 5% ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें 95% हमारे पास है ही नहीं। 95% तो बाहर से आ रहे हैं, आप बोल रहे हो, तो 5% में पूरा गेम है। तो पहले तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाने से फायदा है एनवायरनमेंट का कि नुकसान, हर स्टेट का अपना डायनामिक होगा। तो मैं चाहती हूँ हमारे सेक्रेटरी को भी कि हम कुछ साइंटिस्ट का एक टीम बनाएं जो जिसमें वाटर टेबल के बारे में कहें, बॉटनी के कोई PhD वगैरह लोग उसमें लेके, तो उनसे पहले हम रिपोर्ट लें कि ये कौन से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। आपने जैसे बताया कि जहाँ ह्यूमिडिटी है या जहाँ थोड़ा पानी है उधर अच्छा है, तो हम कौन से एरिया में इसको कर सकते हैं। तो कोंकण मुझे लगा कि एक अच्छा एरिया रहेगा जहाँ पानी भी है, ह्यूमिडिटी है थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ हम कर सकते हैं। फिर इसकी अलाइड इंडस्ट्री तो महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज इंडस्ट्री आने में उत्सुक भी है। तो ये भी हम सोच रहे हैं, आपके यहाँ की इंडस्ट्री देखेंगे, इसके और क्या फ़ायदे हैं उसको सोचेंगे, स्टडी करेंगे। पर नॉलेज पहले आपसे लेंगे, पार्टनरशिप नॉलेज की पहले करेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। बहुत कुछ बोलना प्रीमेच्योर होगा, इसको कुछ स्टडी ग्रुप तैयार करेंगे, उनसे हम लोग लेंगे कि उनका क्या सबमिशन है कि इसमें हम क्या करें आगे। और बाम्बू मिशन तो होगा ही, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र में पानी वाला भी एरिया है, महाराष्ट्र में बारिश वाला भी एरिया है, महाराष्ट्र में एकदम अकाल अभी बोलते हैं कि 50 साल बाद वो एक डेजर्ट बनने वाला है, ऐसा भी एरिया है। तो हमारे पास सब सारे वैरायटी है, तो कहाँ कौन सी बैम्बू की वैरायटी काम करेगी और उसके लिए कैसे सरकार एक चेन तैयार करेगी, उनसे सैपलिंग उपलब्ध करके उन बैम्बू को सर्वाइव करके फिर उनको इंडस्ट्रियल यूज के लिए लाने के लिए हमारे पास 4 साल समय लग जाएगा। आज मैं चाहती हूँ कि मैं बैम्बू लगाऊँ, पर है क्या मेरे पास सैपलिंग नहीं है। तो ये बनाने के लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान नहीं है कि जैसे हमने गेंदू का फूल ले लिया और लगा दिया, वैसा नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी इजी। सो इसके लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भाई ये सैपलिंग्स कैसे बने, ये सब हम आपसे सीखना चाहते हैं। इसमें हम आपको नॉलेज पार्टनर बनाना चाहते हैं। और अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल यूज और ज़्यादा हो गया तो हम उसको आपसे शेयर करेंगे, आपके यहाँ के जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप उसमें देखेंगे। So I'm very sure कि this visit will not, I think any visit doesn't go waste. Everywhere, if you have the attitude and if you are like that sponge which is absorbing knowledge all the time, so every time you are thinking about your department, whatever department you get, if you are thinking about your state, wherever you are representing from, and you are thinking about people you are working for, so then always things come out of the box idea. आपके कुछ we should be able to deliver. I'm very sure we'll be able to do that. So we need your expertise, we need your experience. We want to begin with Tripura as our knowledge partner in Bamboo Mission, because they are the origin of this mission in the whole country. And first, I want you to encourage your people. I want you to become bigger
than how you were before. So you should be able to touch that. And then along with you, we want to also grow our bamboo mission. So I hope that support comes from you. This was a very sudden trip, not very राज्य शिष्टाचार प्रोटोकॉल से प्लान करके तो हम आए नहीं, बहुत ऐसे ही आए. तो एक प्राइमरी विजिट हो गया है. एज मैडम हमारी सेक्रेटरी मैडम विनीता जी ने आपको इनवाइट किया है, आप आइए, पर पहले हमारा एक सबमिशन तैयार करके हम रखते हैं और आपको इनवाइट करते हैं, सो दैट वी कैन हैव मोर लाइट ऑन व्हाट वी वांट टू डू. सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू permanent alliance with Tripura and to save the environment and to have alternate options for people, because हम बोल नहीं सकते खाना पीना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, कि environment बचाना, ये तो नहीं बोलना, ये तो होने ही जाता है. इंडस्ट्री आएगा तो पानी लगेगा, कोई भी चीज़. तो we have to keep on providing, we have to keep on providing solutions. Solution based हमारा alliance होगा, ऐसे मुझे लगता है. Thank you for your gesture. Thank you for welcoming us. Thank you for wonderful dry fruits, and we acknowledge you, share, and thank you for showing up your Pathshala. Thank you, all of you. Thank you.